है कि हम उस लड़के से शादी करेंगे जो 5 जूते सुबह को लगवाएगा अपनी टट्टी पे और 5 जूते शाम को लगवाएगा अपनी टट्टी पे। राजा ने कहा इस तरह तो कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम राजा की बेटी हैं, कोई तो तैयार होगा। दोस्तों, आज की वीडियो जो है उन व्यूवर्स के लिए है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है या शादी होने वाली है। तो शादी का एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अब खाने वाला क्यों पछताता है, आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट में बहुत वीडियो देख रहे होंगे। और बिना खाए वाला क्यों पछताता है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो उसे बेहतर पता है, या जिसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो आज इस वीडियो में जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, या जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, या जिनकी अभी हाल फिलहाल में शादी होने वाली है, तो उनके लिए है कि जब उनकी पत्नी आती है तो वो बिल्कुल गाय की तरह होती है, और फिर वो बाद में जो है चंडी कैसे बन जाती है, इसमें क्या कमी होती है, क्या फॉल्ट होता है। जब एक दुल्हन जो है अपना घर परिवार पूरा छोड़ के जो है अपने पति के घर में आती है, रहती है, बिल्कुल भली और चंगी, बिल्कुल मासूम सी वो होती है। कई साल का लव मैरिज होता है और शादी के बाद जो है वो मामला जो है पूरा खूंखार हो जाता है, और बात बात पे जो है मनमुटाव रहने लगता है। तो इसमें पति द्वारा ऐसी कौन सी गलती की जाती है कि एक अच्छी भली लड़की शादी के बाद जो है खूंखार शेरनी बन जाती है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो खास तौर से आज की वीडियो उनके लिए है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, या जिनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, या जिनकी हाल फिलहाल में शादी होने वाली है। तो जो भी इस तरह के व्यूवर्स हो वे इस वीडियो को पूरा देखें, और जो इस तरह के व्यूवर्स ना हो वे वीडियो को यहीं से छोड़ के जा सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज का टॉपिक लेकर आया हूं उन नौजवानों के लिए जिनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, या हाल फिलहाल में शादी होने वाली है, उनकी शादी की एज हो गई है और उनकी तैयारी चल रही है शादी की। तो लोगों से गलती क्या होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बिल्कुल पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपकी जो है पूरी स्टोरी, पूरी बात किसी भी तरह की समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को स्किप किया तो आपकी पूरी बात अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आप कहानी। सबसे पहले एक मैंने 11th क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब होता है जब हमारी पहली मुलाकात होती है तो पहली मुलाकात में जो इंप्रेशन हम अपना दूसरे के ऊपर डालते हैं, वो मियाँ बीबी की हो, दोस्ती की हो, या रिश्तेदारों की हो, वो इंप्रेशन बहुत टाइम तक रहता है। और अगर वो गलत हो गया तो गलत ही मैसेज जाता है, और अच्छा होगा तो वो अच्छा ही जाता है। इसी तरह शादीशुदा जिंदगी की है। एक ये छोटी सी मैं कहानी सुना रहा हूँ। एक राजा था, उस राजा के 2 लड़कियां थी। वे लड़की जवान हो गई, शादी की उनकी उम्र हो गई। राजा ने अपनी बेटियों से कहा भाई मुझे अब आपकी शादी करनी है, अगर तुम्हारी कोई बात हो तो मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि पिताजी हम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। राजा ने कहा ठीक है बताइए। तो उन्होंने बताया कि हम उस लड़के से शादी करेंगे जो 5 जूते सुबह को लगवाएगा अपनी टट्टी पे और 5 जूते शाम को लगवाएगा अपनी टट्टी पे। राजा ने कहा इस तरह तो कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम राजा की बेटी हैं, कोई तो तैयार होगा। वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, राजकुमार हो, कोई भी हो, हम शादी करने के लिए उससे तैयार। राजा ने जो है ऐलान करा दिया। ये बात जो है दूर दूर तक बहुत राज्य लोग पहुंच गई, लेकिन कोई भी जो राजा था, वे राजा के जो लड़के थे वे भी राजकुमार थे। कोई भी राजकुमार जो है उस राजा की लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो शर्त ही ऐसी थी, 5 जूते सुबह लगने हैं सिर पे और 5 जूते शाम को लगने हैं सिर पर। जब राजा बड़ा परेशान रहा, बहुत दिन हो गए, कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया, कोई तैयार नहीं हुआ। तो 2 आवारा किस्म के लड़के थे, उन्हीं के कानों में जब ये बात आई कि राजा की 2 बेटी हैं, बड़ी खूबसूरत बेटी हैं, और राजा ने ऐलान ये कर रखा है कि उस लड़के से उनकी शादी करेंगे जो 5 जूते सुबह लगवाएगा टट्टी पे और 5 जूते शाम को लगवाएगा। अब वे खाली थे, खाली ठलवे थे। उन्होंने सोचा भाई इससे बढ़िया क्या रहेगा। वे महल पहुंच गए और महल में जाके राजा से कहा कि हम जो है आपकी बेटियों से शादी करने के लिए तैयार हो। दोनों लड़के वहां पहुंच गए महल में। राजा की बेटी आई, बात तय हो गई और शादी बड़ी धूमधाम से राजा ने शादी की। शादी करने के बाद एक बेटी को एक साइड रुखसत कर दिया, दूसरी बेटी को दूसरी साइड रुखसत कर दिया। पूरा दान दहेज सब सामान, घोड़े, गाड़ी, खच्चर, जो भी राजा अपनी बेटी को दे सकता था सारा सामान दिया, और उनकी जो है उन्हें विदा कर दिया। विदा करने के बाद एक पूरब की तरफ को लेकर चलते, एक पश्चिम की तरफ को अपनी दुल्हन को लेकर चल दिया। तो एक जो पूरब की तरफ को जब पैदल के रास्ते थे, दुल्हन जो है पालकी में अपनी बैठी हुई थी, और बाकी जो सेना और जो सामान राजा ने दिया था वे सब लेके चल रहे थे। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में चलते हुए जो एक बकरा था, राजा ने जो दहेज में दिया था, उस बकरे ने जो है छींक दिया। छींकते ही जो दूल्हा राजा था उस दिन का, वो तलवार लेके, उस दिन तो कमाल था उसका, तलवार उसके हाथ में थी, और वो तलवार लेके पालकी के साथ साथ चल रहा था। हाथ में बकरा था, उसने छींक दिया। उसने तलवार उठाई और बकरे की गर्दन फट से अलग कर दी, और बोला तेरी इतनी गुस्ताखी, हमारे सामने छींक रहा है। अब वो जो राजा की बेटी थी, उसकी दुल्हन, वो पालकी में से देख रही थी बैठे हुए, कोई बात नहीं, फिर आगे चल दिए। आगे जाने के बाद जो है रास्ते में रात हो गई। रात होने के बाद उन्होंने रास्ते में एक जगह कायम किया, रुके,
और जैसे ही सुबह होने वाली थी तो एक मुर्गा भी था उसमें सामान में। मुर्गे ने सुबह ही अजान जो दी, बस वो उसकी आंख खुली और उसने तलवार उठाई और मुर्गे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। और अलग करते हुए मुर्गे को बोला, हमारी नींद में दखल, तेरी इतनी हिम्मत। अब वो राजा की जो बेटी थी, उसकी दुल्हन, वो देख रही थी, वो उसने कुछ नहीं कहा। अब ये अपना चले गए। राजा ने एक महल उसे बनवा के दिया था, महल में पहुंचे। अगले दिन जब सुबह वहां से चल के रास्ते में पहुंच के महल में पहुंचे, वहां रुके, दुल्हन अपने कमरे में गई और फिर बाद में जो दूल्हे राजा थे वे कमरे में पहुंचे। और कमरे में पहुंचते ही तो दुल्हन ने एक तोता पाल रखा था, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा तोता था। तोते ने उसके राजा के आते ही अंदर एकदम उसका इस्तकबाल किया, स्वागत किया और बोला। लेकिन वो तो था वही मरोड़ी आदमी। उसने देखा, पिंजरा खोला, तोते को निकाला और गर्दन इस तरह मरोड़ दी, तोड़ दिया और तोड़ के फेंक दिया। कहने लगा, हमें अपने शयन कक्ष में जो है शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो राजा की लड़की सारा सीन देख रही थी। अब तलवार उसके हाथ में थी और वो उसने अपनी जूती निकाली और अपनी वाइफ के आगे, अपनी दुल्हन के आगे कर दी और सर हाजिर कर दिया और कहा, लो जी, आप अपनी शर्त पूरी कर लो। एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में जूती उसके सामने कर रहा था। अब राजा की बेटी ने सोचा, बड़ा जालिम आदमी है, बड़ा खूंखार आदमी है, अगर इसने जो है तेरी गर्दन उतार दी जूती लगते ही तो तेरा बाप क्या कर लेगा, वो तो यहाँ है भी नहीं, और कुछ कर भी ले तो मर ही जाएगी। अब उसने वो जूती तो फेंक दी और उसके पैरों में पड़ गई और कहने लगी, आप मेरे सरताज, मैं आपकी गुलाम। और वे दोनों जो है हंसी खुशी रहने लगे। ऐसे ही साल 2 साल बीत गए। 2 साल बीतने के बाद राजा को ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी की, दोनों की बेटी दामाद की दावत करूं, मैं बुलाऊं और उनसे मिलूं। राजा बूढ़ा हो चुका था बहुत। तो राजा ने अपने दोनों बेटी और दामाद की दावत की, उन्हें दोनों को बुलाया। अब जब वे वहां पहुंचे तो एक की तो फसल लहरा रही इस तरह, जबरदस्त बाल पूरे, और दूसरा जो है सर जो है गंजा हो गया दामाद का। अब वो उसे देख रहा और सोच रहा कि यार इसने कुछ ना कुछ कर रखा है, विग लगा रखी है। तो जब उसे मौका मिला तो उसके बाल नोच नोच के, खींच खींच के देखने लगा कि नकली तो नहीं है। जब वो कहने लगा, क्या देख रहा है, तो असली बाल है। यानी असली बाल कैसे हैं तेरे? यहाँ तो 5 जूते सुबह लग रहे, 5 शाम को लग रहे, कौन सा तेल लगा रहा जो तेरे बाल एक भी नहीं टूट रहे, इतने मजबूत बाल हैं? तो बोला, भाई तेल वेल में कुछ नहीं लगा रहा, मेरे तो न जूती लग रही। कहने लगा, क्यों? उसने अपनी उसे पूरी स्टोरी बताई। अब स्टोरी बताने के बाद उसने सुना, सुन के जो है साडू की बात सुन के साडू में जोश आया। और साडू जब वहां से विदा हुए, जब वे चले, साडू ने उसी के नक्श के कदम पे चलना शुरू किया। भाई रास्ते में बकरे की गर्दन उड़ा दी, फिर जो है सुबह वो मुर्गे की गर्दन उड़ा दी, और रात को जाके जैसे ही उसने जो है तोते ने आवाज लगाई, उसका तो रोज का काम था। अब वो जो उसकी दुल्हन थी वो उसे देख रही है, यार इसे क्या हुआ, ये तो ऐसा नहीं था। अब उसने जैसे ही तोते ने आवाज लगाई, तोता बोला, उसने ठा के जैसे ही पिंजरा खोला, तोते को पकड़ा, राजा की जो बेटी, उसकी जो दुल्हन थी, उसने निकाल के जूती और जो उसकी मरम्मत की है तबीयत से, और वो शुद्ध। अब यहाँ कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ये बात होती है सारी स्टार्टिंग से। ये कहानी सुनाने का मकसद क्या था, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो मैं बता रहा हूँ। जब नई नई शादी होती है, नई नई दुल्हन आती है, तो बहुत ही सीधी भली, बिल्कुल गाय जैसी होती है। और शोहर जो उसका हस्बैंड होता है, वो उसकी इतनी खिदमत करता है, ऐसे करता है, उसकी आदतें खराब कर देता है। और फिर कल के दिन क्या सोचता है कि मेरी पत्नी ऐसी थी, ऐसी हो गई, ऐसी नहीं थी, ऐसी हो गई, और घर में मनमुटाव रहने लगे। तो मेरी आपसे सलाह है, आपकी जो बीवी घर आ रही है, बिल्कुल सीधी भली चंगी आ रही है, उसे बिगाड़ो मत। हर वो काम करो जो जरूरी है, हर वो काम करो जो प्यार से हो सकता है। कोई भी नाजायज डिमांड, कोई नाजायज बात बिल्कुल मत मानो। उसकी आदत खराब मत करो, अपना घर खराब मत करो। आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो पर मुझे जरूर कमेंट्स करके आपको बताना है कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इससे आपको कोई बात समझ में आई या नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।